ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह है कि हमारी आध्यात्मिक कथा का वीडियो पूर्ण रूप से देखिएगा। पूरा आप देखेंगे तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। आप वास्तविकता से बहुत दूर हैं, इसलिए पूरी वीडियो आप देखेंगे। आज का विषय है सृष्टि प्रक्रम। सृष्टि क्या है, उसके संबंध में आपको आज बताने का मेरा भरपूर कोशिश रहेगा। आप पेड़ को आप सीधा देखते हैं, नीचे जड़ है, इसके बीच ऊपर धड़ है, धड़ के ऊपर टहनी है, टहनियों के ऊपर भी टहनियों में भी कई शाखाएं होती है, उसमें पत्ते होते हैं। कई तरह के पेड़ों को आपने देखा होगा, वृक्ष को देखा होगा, लेकिन आज मैं उस सृष्टि के अद्भुत पेड़ की ओर ले चलता हूँ। बहुत पेड़ों में आप आम देखे होंगे, बरगद देखे होंगे, शीशम देखे होंगे, साखू देखे होंगे, लेकिन आज सृष्टि की तुलना हमारे मनीषियों ने, हमारे वेदज्ञों ने, हमारे पौराणिकों ने एक पीपल वृक्ष, वह भी पीपल वृक्ष सीधा नहीं, पीपल वृक्ष को उलट दो। अगर सीधा वृक्ष को अगर उलट देते हो तो पीपल का जड़ कहाँ चल जाता है? उल्टा हो जाता है, जड़ ऊपर हो जाता है। उस जड़ के बाद धड़ होते हैं, धड़ में टहनियाँ निकलते हैं, टहनियों में भी उसकी शाखाएं निकलती हैं और उसमें पत्ते निकलते हैं। तो वस्तुतः ठीक उल्टा पीपल की तरह, उल्टा पीपल वृक्ष की तरह आपका सृष्टि का प्रक्रम है। तो उसके जड़ में क्या है? तो पीपल का पेड़ आप उलट करके देखें, उल्टा जड़ में जो है वही परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर, जिसको गॉड कहते हैं अंग्रेजी में, तो ब्रह्म का निवास वही है। इसके बाद धड़, उस धड़ में पर ब्रह्म, परम ब्रह्म नहीं, पर ब्रह्म। उस धड़ के नीचे 3 शाखाएं हैं, 3 शाखाओं में जो अलग अलग टहनियाँ निकलती है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो जड़ के बारे में बताया, परम ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, गॉड, और धड़ में पर ब्रह्म, और उससे उस धड़ से जो तीनों डालियाँ निकलती हैं, एक ब्रह्मा का, उसमें एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, उससे जो डालियाँ निकलती है, पत्ते निकलते हैं, सभी देवी देवताओं, और पत्ता जो है वे 4,84,000 जोनियाँ हैं। यही 4,84,000 प्रकार के जीव जो है इस मृतलोक में हैं, इस सृष्टि में हैं। तो देखिए, इसलिए गीता में भी आया है,
महाभारत शिव पुराण में आया है, देवी भागवत में आया है, विभिन्न ग्रंथों में आया है, वेदों में आया है कि सृष्टि का यही प्रक्रम है, एक उल्टा पीपल का वृक्ष। तो परम पुरुष एक पेड़ है। परम पुरुष क्या है? एक उल्टा पेड़ है। परम पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीन लोक शाखा भये, पात रूप संसार। बंधुओं फिर से, परम पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीन देव शाखा भये, पात रूप संसार। जैसा कि हमने बताया कि जड़ में ब्रह्म गॉड, धड़ में पर ब्रह्म, तीन शाखाएं जो हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, और उस शाखा से जो कि निरंजन ब्रह्म हुए। इसके बाद ये पत्ते जो है वे 4,84,000 योनियां हैं, और उसकी टहनियों में देवी देवताओं का वास है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वह अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है। उसके अंदर में असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य पर ब्रह्म हैं, और असंख्य शिव हैं, असंख्य विष्णु हैं, असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और असंख्य सृष्टियां हैं। इस ब्रह्मांड में अनेकों सृष्टियां हैं, जिसका मालिक नियुक्त किया गया है परम ब्रह्म के द्वारा। परम ब्रह्म के नीचे जो है पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म के नीचे निरंजन ब्रह्म या काल ब्रह्म है। काल ब्रह्म की 3 शाखाएं जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो पर ब्रह्म के अंतर्गत 7 शंख ब्रह्मांड हैं, और 7 शंख ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इसलिए 7 शंख ब्रह्मांड में 7 शंख ब्रह्मा, 7 शंख विष्णु, 7 शंख शिव हैं, और सबका काम बटा हुआ है। ब्रह्मा का काम पालन सृजन करना, विष्णु का काम पोषण करना, शिव का कल्याण करना और संहार करना है। और फिर देवी देवताएं हैं, फिर पत्ता रूप 4,84,000 योनियां हैं। और पर ब्रह्म के नीचे जो निरंजन ब्रह्म है, जिसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, उसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड हैं। 21 ब्रह्मांड के 21 शिव, 21 ब्रह्मा, 21 विष्णु इत्यादि 21 शिव हैं। तो सभी ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि का काम अलग अलग है। गीता में भी लिखा है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, छंदासि यस्य पर्णानि, तम वेद स वेदवितः। गीता कि गीता भी वही कहता है कि उल्टे पेड़, उल्टा पीपल के वृक्ष जैसा हमारा सृष्टि है। सृष्टि का संचालन सभी ब्रह्मा विष्णु शिव करते हैं, और उसके ऊपर निरंजन ब्रह्म, उसके ऊपर परम ब्रह्म, सबसे ऊपर पर ब्रह्म, सबसे ऊपर परम ब्रह्म है। तो पर ब्रह्म तक विनाशशील हैं। ये सभी सारे लोगों का विनाश होता है, सारे की आयु होती है, सारे लोग आयु के अंतर्गत ही जीवंत रहते हैं। फिर जब महाप्रलय होता है तो सारे नीचे पत्ता से लेकर डाली तक और पर ब्रह्म तक सारे लोगों का क्षरण हो जाता है, और वही परम पुरुष जो है जड़ में है परम ब्रह्म, अक्षर पुरुष एक पेड़ है।
अक्षर पुरुष जो है, जो जड़ में बैठा है, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, वह अविनाशी है। महाप्रलय में सिमट करके सारी सृष्टि पराक्रम उसी ब्रह्म में चला जाता है। अब देख लो, आप पूजा कहाँ करते हो, या अब देख लो, अगर जड़ में पानी डालोगे तो पूरे पेड़ में पानी चला जाएगा, टहनी से लेके पत्ते तक, डालियों तक पानी चला जाएगा। आप कहाँ हो, अब देख लें। कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, कोई ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा कर रहा है, तो यह हमें बताओ कि तुम कहाँ हो, वहाँ जड़ तक पानी पहुँचेगा। अगर ब्रह्म की उपासना करते हो, ब्रह्म का आप प्रार्थना करते हो, तो सारे जड़ों में पानी चला जाता है। इसलिए बंधु, आप जड़ पर आए, परम पिता परमेश्वर की पूजा करें, ताकि सबकी पूजा हो जाए। ब्रह्मा की पूजा हो जाए, विष्णु की पूजा हो जाए, शिव की पूजा हो जाए, सभी देवताओं की पूजा हो जाए। देख लिए, किसी की ऐसे समझें, कोई अगर पिता है, पिता के लड़के हैं, बाल बच्चे हैं, बाल बच्चों के सगे संबंधी सारे लोग हैं, तो सारे सगे संबंधी आदर के पात्र हैं, पूजा करने योग्य हैं, सम्मान देने योग्य हैं, लेकिन पिता उसका एक ही है। वैसे ही आप सभी देवताओं की पूजा कीजिए, पूज्य हैं। ब्रह्मा विष्णु से लेके देवी देवताएं पूज्य हैं। ये सब सगे संबंधी के जैसे हैं, लेकिन पिता वह एक ही है जो परम पिता है, परम पिता परमेश्वर। उसकी आराधना करें, आपकी पूजा करें, उसकी पूजा करें, अर्चना करें, तभी आपका कल्याण है, तभी आप सद्मार्ग में हैं, तभी आप की पूजा की समस्त पहुँच होगी, और सारे जड़ में, सारे डालियों में, सारे पत्तों में पानी चला जाएगा। आप पूजा परम पिता परमेश्वर को करें, उस जड़ में पूजा करें, ताकि सबकी पूजा हो जाए। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूं। आग्रह करता हूं कि मेरी कथा आज अगर अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन घंटी को बजाएं, ताकि मैं अगले दिन आपका भी वीडियो बनाने में समर्थ हो सकूं, आपको लाभ दे सकूं। जय परमपिता परमेश्वर।